क्योंकि दोनों टीमें अच्छी हैं, दोनों अच्छा कर रही हैं। ये सेमीफाइनल मुकाबला है, लगभग फाइनल खेलने से पहले तो मुकाबला कांटे का होना चाहिए। जो हैदराबाद की प्रॉब्लम है वो ये है कि क्या इस मैच में भी कोई इंजर्ड तो नहीं हो गया उनका खिलाड़ी, वो ध्यान रखना होगा। अगर शाह फिट हैं तो वो अगले मैच में शाह खेलेंगे तो शायद अच्छी ओपनिंग साझेदारी निभाएंगे डेविड वार्नर के साथ। बट दिल्ली को ये समझना होगा कि जो उनके टॉप ऑर्डर के इंडियन बैट्समैन हैं, उनको चलना होगा। चाहे वो पृथ्वी शॉ हैं, शिखर धवन हैं, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हैं, श्रेयस अय्यर हैं, ऋषभ पंत हैं। ये जी टॉप 5 इंडियन बैट्समैन हैं, तो इनमें से कम 2 या 3 का चलना ज़रूरी है। स्टोइनिस ज़रूर चलते हैं, बट वो अकेले शायद मैच जिता नहीं पा रहे हैं, तो किसी ना किसी को उनका साथ देना होगा। या मैं तो ये चाहूँगा कि स्टोइनिस को आप बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजिए और ऋषभ पंत को नीचे रखिए, तो शायद कुछ चेंजेस देखने को मिले बैटिंग ऑर्डर में और रन बनने में भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीबीएल में ओपनिंग भी करते हैं स्टोइनिस। मनोज, आपसे जानना चाहूंगा, ये थोड़ा भूख तो है दिल्ली में कि वो पहुंचे फाइनल्स में। पाजी की एक्स टीम है, कभी जीते नहीं है फाइनल्स, पर तीनों में से सिर्फ एक ही टीम है जो कभी जीती नहीं है, बाकी दो जीत चुके हैं। पर ये आपके हिसाब से दिल्ली को क्या करना चाहिए? हैदराबाद तो ऑलरेडी अभी लग रहा है कि कॉन्फिडेंट है, मैचेस जीतते हुए आई है। दिल्ली अपना रास्ता खोती हुई, जैसे बैंगलोर ने भी अपना रास्ता खोया था। क्या लगता है आपको, अप स्विंग पे कैसे आएंगे, कैसे उतरेंगे मैदान में, सामने होगी कॉन्फिडेंट हैदराबाद? देखिए, दिल्ली की बैटिंग सलामी बल्लेबाजी जो है वो थोड़ी दिक्कत वाली है, क्योंकि स्टार्ट अच्छी मिल नहीं रही है उनको, क्योंकि पृथ्वी शॉ को उन लोगों ने ट्राई किया, बहुत मैचेस दिए हैं। उनके साथ अजिंक्य रहाणे को भी बहुत सारे मौके दिए थे, उसके बाद फिर दोबारा 3 नंबर पे लेके आए हैं। तो मार्कस स्टोइनिस को ओपन कराना चाहिए, जैसे आपने कहा कि बिग बैश में वो ओपन करके हाईएस्ट रन गेटर बने जी थे। और जी जैसे विरूपा कह रहे हैं कि ऋषभ पंत को आप लास्ट 5 ओवर के लिए रख दो, ताकि वो पूरा अपना खुल के खेले, जैसे वो खेल के इस फॉर्मेट में अपना नाम कमाए थे, सबके नजर में आए थे, जी बिना सोचे समझे कि उनको इनिंग्स बिल्ड करना है। तो आप ये 2-3 चीजें अगर आप सॉर्ट आउट कर लेंगे बैटिंग ऑर्डर्स में, तो मेरे ख्याल से उनके पास सबसे बेस्ट बॉलिंग है मुंबई जी के बाद। जितने भी रन बनाए वो डिफेंड करने की, क्योंकि दो तेज गेंदबाज है जो 140 के ऊपर डाल रहे। एक पर्पल कैप होल्डर के दावेदार है नंबर 2 पे ऑनरिक नॉर्किया। किस्मत अच्छी है दिल्ली कैपिटल्स की कि क्रिस वोक्स इंजर्ड हो गए, उनको मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत है, एक साइन है भगवान की तरफ से, चल इस साल तुम्हारा हो सकता है, इसलिए ये जी बॉलर को देता हूँ तुम्हारे दल में। उसके साथ अश्विन का आना, फिर अक्षर पटेल भी अच्छा डाल रहा है। तो दिल्ली स्ट्रांग लग रही है इस मैच में मेरे हिसाब से, जी अगर ये 3 बदलाव अगर बैटिंग ऑर्डर्स में कर ले तो। भाई, नौकिया और अबाड़ा तो को दोबारा करना पड़ेगा, बैट्समैन का कबाड़ा, और अच्छी बॉलिंग करनी होगी। दूसरी ओर, क्योंकि हैदराबाद की टीम जो जीती है, आइए उनका दल भी दिखाते हैं आपको। अभी भी मैच देखा है, लेकिन फिर भी भाई इन कंपैरिजन कैसे चल रहे हैं वीरूबा जी? ये दल थोड़ा सा, ये जो प्लेइंग 11 है, ये दल कंप्लीट लगता हुआ। जो 11 खिलाड़ी आज खेले मैदान में, आपको लगता है अरे भाई अगर साहा वापस फिट हो गए और वापस अंदर आ गए तो फिर ये टीम और डेंजरस लगती हुई? बिल्कुल, साहा तो वापस आएंगे अगर वो फिट हुए तो। मैं लेकिन विजय शंकर को भी देखना चाहूंगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट गेम है, नॉकआउट का गेम है, तो एक्सपीरियंस थोड़ा काम आता है। अगर वो फिट है, अगर आधे भी फिट है, तो भी मुझे लगता है कि उनको खेल लेना चाहिए। अगर वो फिट हैं और उन्हें खिलाया नहीं जा रहा, तो फिर वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा सुनने में आया था कि वो इंजर्ड है, इस वजह से नहीं। तो ये 2 चेंजेस देखने को मिल सकते हैं अगले मैच में हैदराबाद के लिए, और उससे शायद फायदा होगा हैदराबाद को, क्योंकि प्रियम गर्ग यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड हैं। जिस तरीके से आज आउट हुए, तो शायद विजय शंकर होते तो उस तरीके से आउट ना होते। मजा आएगा। जाते जाते भाइयों, विरूपा जी, फीलिंग किस तरफ आ रही है? फीलिंग वाली, दिल्ली वाली फीलिंग आ रही है हाँ, कि हैदराबाद बिल्कुल। वाली फीलिंग आ रही है? मुझे तो दिल्ली वाली आ रही है कि भाई जितने मैचेस इनके खराब होने थे ना टॉप ऑर्डर के, वो हो चुके हैं, हो तो चुके इसका अच्छा ही होगा। हैं। अच्छा ही होगा भाई, बुरे के बाद अच्छा ही होता है। मनोज, आप बताएं, कौन सी फीलिंग आ रही है, किसके पास होगा ये मैच का कैच? दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स। क्या बात है, क्या बात है भाई, दिल्ली की फीलिंग आ रही है स्टूडियो में। हमें बैंगलोर की भी पहले आ रही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। विचित्र साल है, अनुमान लगाते रहेंगे हम। आप अनुमान लगाते रहिए, माई 11 सर्कल पर अपनी टीम बनाएं। भाई आप जानते ही हैं, अब तक करते आए हैं, डाउनलोड कीजिए ऐप, चूज करिए अपने मनपसंद खिलाड़ियों को, और अगर उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतरीन होती हैं मैच के बाद, अगर आपको सबसे ज्यादा अंक मिलते हैं, तो आप हकदार होते हैं भाई
बहुत सारे नामों के और पैसे ही पैसे सब तरफ।